जिस तरह से हमारा मोबाइल नंबर, हमारा आधार नंबर, हमारा पैन नंबर इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से हमारा ईमेल आईडी भी इम्पोर्टेंट होता है। और इन सभी डॉक्यूमेंट का उपयोग बैंक खाता में या फिर इंश्योरेंस में या फिर अन्य सर्विस के लिए किया जाता है, जिसके ऊपर उन सर्विसेज की जानकारी या फिर उन सर्विसेज का अपडेट शेयर किया जाता है। और जो लोग ऑनपैसिव के फाउंडर हैं, उन्होंने अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर रखा है। ईमेल आईडी ठीक ईमेल आईडी की तरह ही होता है, और जहां पर ईमेल आईडी का उपयोग किया जाता है वहां पर ईमेल आईडी का भी उपयोग किया जा सकता है। जब ऑनपैसिव लॉन्च हुआ था तो लोगों ने अपना ईमेल आईडी क्रिएट किया, और ईमेल आईडी क्रिएट होने के बाद फाउंडर लीडर द्वारा यह बताया गया कि जहां पर आप ईमेल आईडी का उपयोग कर रहे हैं उस जगह पर आप अपना ईमेल आईडी का उपयोग भी कर सकते हैं। तो इसे आप समझ सकते हैं कि हमारा ईमेल आईडी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से हम अपने मोबाइल नंबर, हम अपने आधार नंबर, अपने पैन नंबर का उपयोग बैंक खाता में और अन्य सर्विस के लिए करते हैं, उसी तरह से हम ईमेल आईडी का उपयोग भी अन्य सर्विस के लिए कर सकते हैं। वहीं जब फाउंडर लीडर द्वारा यह बताया गया था कि अब आप ईमेल आईडी के जगह पर ईमेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं, तो इसी बात से प्रेरित होकर एक फाउंडर ने अपने ईमेल आईडी की जगह पर ईमेल आईडी का उपयोग किया। लेकिन ईमेल आईडी का उपयोग करने के बाद उस फाउंडर को नुकसान का सामना करना पड़ा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि ईमेल आईडी की जगह पर ईमेल आईडी का उपयोग करने के बाद उस फाउंडर को किस तरह से नुकसान हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, और जैसा कि हम सबको पता है कि ऑनपैसिव का इकोसिस्टम वेब पोर्टल पिछले 3 महीने 5 दिन तक बंद रहा था। और जब ऑनपैसिव का इकोसिस्टम वेब पोर्टल को लाइव किया गया तो वह सिर्फ नाम के लिए लाइव हुआ था, क्योंकि इकोसिस्टम में जो भी वेब सोल्यूशन हो, चाहे वह ओमेल हो या फिर ओनेट हो या फिर ओट्रिम हो, इन तीनों में से कोई भी वेब सोल्यूशन वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। अब जिस फाउंडर को नुकसान हुआ उस फाउंडर ने अपना ईमेल आईडी का उपयोग ईमेल आईडी के जगह पर कर दिया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ईमेल वेब सोल्यूशन ओपन नहीं हो रहा है, जिसके कारण ईमेल पर जो भी मेल आता है उसे यूजर पढ़ नहीं पाता है, यूजर को उसके बारे में पता नहीं चलता है। और उस यूजर ने अपना ईमेल आईडी ईमेल आईडी के जगह पर एजुकेशन पर्पस से दे दिया था, और इसके कारण उस यूजर को एजुकेशन से संबंधित जो भी जानकारी मिलना था वह मिल नहीं पाया है, और इसकी वजह से उस यूजर को काफ़ी नुकसान हुआ है। और यदि ऐसा कुछ दिनों तक और रहा तो वह यूजर एजुकेशन के क्षेत्र में 1 साल पीछे चला जाएगा। तो यदि आप ईमेल की जगह पर अपना ईमेल आईडी का उपयोग करना चाहते हैं तो आप बहुत ही सोच समझ कर करें। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे।